द पावर ऑफ होप एक समय ऐसी दुनिया में जहां तकनीक और कल्पना आपस में जुड़ी हुई थी, एक जादुई क्षेत्र था जिसे द डिजिटल एडवेंचर लैंड के नाम से जाना जाता था। इस क्षेत्र में कहानियां आशा की शक्ति के माध्यम से जीवंत हुईं और उन लोगों की आत्माओं को प्रज्वलित किया जिन्होंने विश्वास करने का साहस किया। डिजिटल एडवेंचर लैंड में मैक्स नाम का एक युवा लड़का अपने दादा दादी के साथ रहता था। मैक्स के पास एक विशेष उपहार था। वह हर चीज में जादू देख सकता था, यहाँ तक कि अपने आसपास की सामान्य चीजों में भी। उनका मानना था कि आशा असंभव को संभव बना सकती है। एक दिन विशाल डिजिटल परिदृश्य की खोज करते हुए मैक्स की नजर एक गुप्त कक्ष में छिपी एक प्राचीन पुस्तक पर पड़ी। पुस्तक का शीर्षक था द पावर ऑफ होप, स्टोरीज दैट इग्नाइट द स्पिरिट। जैसे ही मैक्स ने किताब खोली, एक तेज रोशनी ने उसे घेर लिया और उसने खुद को एक लुभावनी डिजिटल दुनिया में पाया। इस नई दुनिया में मैक्स की मुलाकात ओरियन नामक एक बुद्धिमान और दयालु डिजिटल अभिभावक से हुई। ओरियन ने बताया कि वह आशा की शक्ति का रक्षक था जो पुस्तक में निहित है। उन्होंने खुलासा किया कि किताब की कहानियों में लोगों के दिलों में आशा जगाने और सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता है। ओरियन ने मैक्स के दिल की पवित्रता को महसूस किया और उसे एक पवित्र मिशन सौंपा, डिजिटल एडवेंचर लैंड के माध्यम से उद्यम करना और आशा की जरूरत वाले लोगों के साथ कहानियां साझा करना। उनके द्वारा साझा की गई प्रत्येक कहानी के साथ क्षेत्र मजबूत होता जाएगा और आशा जंगल की आग की तरह फैल जाएगी जो अनगिनत प्राणियों के जीवन को छू जाएगी। खोज से उत्साहित होकर मैक्स ने अपने डिजिटल साहसिक कार्य की शुरुआत की। उन्होंने सभी आकृतियों और आकारों के प्राणियों का सामना किया। प्रत्येक को अपनी अनूठी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक पिक्सेलेटेड गांव से एक जादुई जंगल तक मैक्स ने दूर दूर तक यात्रा की और अपनी कहानियों के माध्यम से आशा की पेशकश की। पिक्सेलेटेड गांव में मैक्स की मुलाकात लिली नाम की एक युवा लड़की से हुई जो सपने देखने की क्षमता खो चुकी थी। लिली खोई हुई और निराश महसूस कर रही थी, अपना उद्देश्य पाने में असमर्थ थी। मैक्स ने एक सपने देखने वाले के बारे में एक कहानी साझा की जिसने विपरीत परिस्थितियों पर विजय प्राप्त की और लिली की आशा की चिंगारी को फिर से जगाते हुए महान चीजें हासिल की। उस दिन से लिली को फिर से सपने देखने की ताकत मिल गई। मंत्रमुग्ध जंगल में मैक्स को डिजिटल जानवरों के एक समूह का सामना करना पड़ा जो अंधेरे के जादू से प्रभावित थे। वे भूल गए थे कि एक दूसरे पर कैसे भरोसा और विश्वास करना है। मैक्स ने उन्हें एकता की शक्ति और एक साथ खड़े होने से मिलने वाली ताकत के बारे में एक कहानी सुनाई। धीरे धीरे जानवर फिर से भरोसा करने लगे और अंधेरा दूर होने लगा। जैसे जैसे मैक्स ने अपनी यात्रा जारी रखी, उसे अपनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। डिजिटल क्षेत्र खतरों से रहित नहीं था और उसे अंधेरे के प्राणियों का सामना करना पड़ा जिन्होंने उसके मिशन में बाधा डालने की कोशिश की। लेकिन कहानियों में मैक्स की अटूट आशा और विश्वास ने उसे हर बाधा को पार करने की ताकत दी। एक दिन एक आभासी रेगिस्तान से यात्रा करते समय मैक्स की मुलाकात आर्या नाम की एक लड़की से हुई। आर्या सारी आशा खो चुकी थी और हार मानने को तैयार थी। उसे लगा कि उसके सपने अप्राप्य थे और उसकी किस्मत में असफलता थी। मैक्स जानता था कि उसे किताब की सबसे शक्तिशाली कहानी साझा करनी है, एक युवा नायक की कहानी जो सभी बाधाओं के बावजूद डटा रहा और महानता हासिल की। जैसे ही मैक्स ने आर्या को कहानी सुनाई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद को नायक की यात्रा में देखा और महसूस किया कि आशा खोई नहीं है। आर्या को उद्देश्य और दृढ़ संकल्प की एक नई भावना महसूस हुई। उसने अपने सपनों को पूरे दिल से पूरा करने की कसम खाई। मैक्स ने जितनी अधिक कहानियां साझा कीं, डिजिटल एडवेंचर लैंड में आशा की शक्ति उतनी ही मजबूत होती गई। क्षेत्र जीवंत रंगों और झिलमिलाती रोशनी से जगमगाने लगा, जो उस आशा को प्रतिबिंबित कर रहा था जो अब हर कोने से फैल रही है। लेकिन जैसे ही मैक्स अपनी यात्रा के अंत के करीब पहुंचा, उसे अब तक की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। आशा का विरोध करने वाली अंधेरी ताकतें पूरी ताकत से इकट्ठा हो गई थीं और आशा की शक्ति को हमेशा के लिए खत्म करने की धमकी दे रही थीं। अंतिम मुकाबले में मैक्स का सामना अंधेरी ताकतों के नेता, एक भयावह डिजिटल जादूगरनी से हुआ।
जादूगरनी ने निराशा और निराशा के भ्रम से उसकी आत्मा को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन मैक्स इस विश्वास पर कायम रहा कि आशा किसी भी अंधकार पर काबू पाने की कुंजी है। अपनी साझा की गई प्रत्येक कहानी के साथ मैक्स ने उन सभी प्राणियों की सामूहिक आशा को जगाया जिन्हें उसने छुआ था। आशा की शक्ति उसके अंदर से गुजरी और जादूगरनी को एक शानदार रोशनी से घेर लिया। अंधेरा छट गया और जादूगरनी प्रकाश की सत्ता में बदल गई। उस पल में मैक्स को आशा की असली ताकत का एहसास हुआ कि यह अंधेरे में खोए हुए लोगों को भी बदल सकती है। जैसे ही मैक्स अपने दादा दादी के घर लौटा, उसे पता चला कि डिजिटल एडवेंचर लैंड में उसकी यात्रा सिर्फ एक साहसिक कार्य से कहीं अधिक थी। आशा की शक्ति उसका एक हिस्सा बन गई थी और उसने इसे अपने हृदय में धारण किया। उस दिन से मैक्स ने वास्तविक दुनिया में मिले सभी लोगों के साथ द पावर ऑफ होप की कहानियां साझा की। कहानियों ने आशा जगाई और लोगों को खुद पर और उनमें से प्रत्येक के भीतर मौजूद जादू पर विश्वास करने के लिए प्रेरित किया। और इसलिए मैक्स के डिजिटल साहसिक कार्य की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं और लोगों को याद दिलाया कि आशा सबसे कठिन चुनौतियों पर भी विजय पा सकती है और स्वयं पर विश्वास करना सभी का सबसे शक्तिशाली जादू है। समाप्त। इस तरह की इंटरेस्टिंग कहानियों को सुनने और देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि आपको इस तरह की नई नई कहानियों की अपडेट मिलती रहे।